सुना है ख्वाजा साहब की निस्बत पर शक कर रहे हैं। नादान है वो जो वलियों से बेअदबी कर रहे हैं। बता दो उनको जो आना सागर सुखा सकते हैं, वो तुम्हारे वजूद को भी डूबा सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के हिंद वली हैं, वलियों के वली हैं वो। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इतिहास जान ले लोग। ख्वाजा गरीब नवाज जो है जब आए थे हिंदुस्तान में तो उनको वहाँ जो है से मतलब उनका जब कारवां वहाँ बैठ गया, ऊँटें बैठ गई, तो एक जादूगर बादशाह जो था राजस्थान का उठा नहीं सका ऊँट को, है वही खेमाजन हो गए। लेकिन अब उनको कोई नहीं कुछ कहा। ये लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई मुकाबला कर उनको कोई हटा सकता है? अरे ख्वाजा गरीब नवाज तो हिंदुस्तान से लाखों लोग बे औलाद जाता है, वहाँ हिंदू मुसलमान सबका मुराद पूरा होता है। बे औलाद को औलाद मिलता है, हाँ, निर्धन को धन मिलता है। वहाँ जो लोग जाते हैं मन्नत मानते हैं सच्चे दिल से, उनका पूरा होता है। उनको कौन कहेगा कि जो है मतलब इनको जो है खुदाई करो? अरे वो बेकार की बातें हो रही हैं। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हिंदू ज्यादा खड़े होंगे, मुसलमान का। 850 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, वही लोग आज दरगाह का मार्बल उखाड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा बादशाह कल भी थे और मेरे ख्वाजा बादशाह आज भी हैं और कयामत तक मेरे ख्वाजा बादशाह ही रहेंगे। अब अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज साहब की जो दरगाह है वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। उधर भी ये लोग सर्वे करेंगे। पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, एवरीबॉडी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कि सरकार खुद करवा रही है। अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन के चक्कर में डर का माहौल इस देश में उत्पन्न हो गया जो पहले नहीं था। आई रियली होप कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जल्द से जल्द एक पॉजिटिव टर्न ले और हमारा देश तरक्की करे। वाह मोदी जी वाह, क्या काम किया है आपने, गजब। आई होप ही गेट्स माई सरकाज़म। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत और यही दरख्वास्त करती हूँ कि सच के साथ खड़े रहिएगा, हक की आवाज को बुलंद करते रहिएगा। गोदी मीडिया को गलती से भी मत देखने लग जाना, क्योंकि वो आपके दिमाग को खराब कर देंगे। जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक पूजे में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतज़िर है। नारे तकबीर। 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हर चीज को हटा सकते हैं, अजमेर के दरगाह को नहीं। बेझिझक जाए 60 करोड़ मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार के साथ है, एक कोई छू नहीं सकता। हिंदुस्तान के हिंदुओं का कहना है कि हम अजमेर शरीफ को गिराएंगे, क्योंकि ये अजमेर शरीफ दरबार नहीं बल्कि ये हिंदुओं का बुतखाना है, जहाँ पर हम लोग पूजा किया करते थे। यानी बाबरी मस्जिद की तरह अब ये हिंदू इस मज़ार को भी गिराना चाहते हैं। क्या आज इस्लाम इस कदर कमज़ोर हो गया है कि हम अपने बुजुर्गान दीन की कब्र की भी हिफाजत नहीं कर सकते? ये हिंदू गाय का पेशाब पीने वाले आज हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर हमला करेंगे
और हम इनका मुंह देखते रहेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह में जिस बुजुर्ग का मिज़ार है वो 800 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बड़ा काम किया, लेकिन अफसोस कि आज हिंदू उनकी तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने पहले बाबरी मस्जिद पर हमला किया। हिंदुस्तान में बहुत सी मसाजिद ऐसे हैं जो पहले मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अफसोस कि इन हिंदुओं ने उन्हें मंदिर बना दिया और वहाँ पर पूजा किया करते हैं। अल्लाह ने हमें इस्लाम इसलिए अता किया था कि हम इन बुतों को तोड़ दें और वहाँ पर अल्लाह की सदा बुलंद करे, यानी वहदहू ला शरीका की सदा बुलंद करे। लेकिन अफसोस कि आज उस जमीनों पर हिंदू राज कर रहे हैं और वो अपने बुत दोबारा से मस्जिदों में दाखिल कर रहे हैं। ये कितने बड़े बड़े फितने मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। आज मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं फिर कवारियत की आग में। इन्हें चाहिए कि ये मुत्तहिद होकर इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक हो जाए। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं क्या कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर से जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप। ये है सरकार गरीब नवाज का गुंबद और वो सामने है शाहजहानी मस्जिद, और ये जो आप देख रहे हैं इसको महफिल खाना कहा जाता है। और ये छोटी देग का खूबसूरत नज़ारा, सामने ही बड़ी देग है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। और ये जो दरवाज़ा है इसको निज़ाम गेट कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा और निज़ाम गेट के बीच में एक जो ये दरवाज़ा है इसको शाहजहानी गेट कहा जाता है। तो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का ये खूबसूरत रूहानी मंजर आपके स्क्रीन पर है। सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो सामने से जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद की सुल्तानी, हिंद की विलायत खुद नबी पाक ने अता फरमाई। नबी पाक ने मुईनुद्दीन को ऐसा नवाजा कि फिर दुनिया ने देखा।